नहीं जाऊंगी, मेरी यूनिवर्सिटी है। नौकरी नहीं न्याय चाहिए। डीयू में जातिवाद के खिलाफ कैसे लड़ रही है एक दलित प्रोफेसर एडहॉक प्रोफेसर रितु सिंह 2019 में दौलत राम कॉलेज में आई थी, लेकिन एक साल के अंदर उन्हें हटा दिया गया। अब वो भीम आर्मी के साथ प्रिंसिपल से लड़ रही है। नारों के दो पक्ष, जय श्री राम बनाम जय भीम, हवा में गूंज उठे और दिल्ली पुलिस उनके बीच दीवार की तरह खड़ी हो गई। एक तरफ तो देश राम मंदिर निर्माण की तैयारी में जुटा था, इधर दिल्ली के एक कोने में बढ़ते विरोध पर किसी का ध्यान नहीं गया। यह दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू की पूर्व दलित प्रोफेसर की लड़ाई का 148वां दिन था। संविधान को हाथ में पकड़कर और बाबा साहेब आम्बेडकर, फूले और सावित्री बाई की भावना से भरी हुई रितु सिंह ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो अब उनके अपने मकसद से भी बड़ी लगती है। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने 2020 में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी क्योंकि वह दलित थी। भीम आर्मी के आजाद से लेकर पंजाब के किसानों तक, दिल्ली की एक झोपड़ी में काम करने वाले मजदूर और डीयू के स्टूडेंट्स और अपने माता पिता के साथ छोटे बच्चे तक रितु सिंह का विरोध सहयोगियों, साथियों और यहाँ तक कि नेताओं के एक वर्ग के साथ गूंज उठा है, जिसमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और पूर्व सांसद उदित राज और बसपा सांसद गिरीश चंद्र शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील महमूद प्रचा ने 2 साल पहले जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा था कि डॉक्टर रितु सिंह आज की एकलव्य है, एकलव्य की तरह उनका अंगूठा काटा जा रहा है। सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा जिसमें पुलिस ने 10 जनवरी को विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश करने के लिए एक पोस्टर लगाया जिसमें धारा 144 लागू करने की बात की गई थी। हम पर लाठी चार्ज किया गया, नीले झंडे हटा दिए गए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, शोषण क्यों हो रहा है। लोकतंत्र में जनता और सड़क सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर आवाज जनता की है। हालांकि सिंह के समर्थकों ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में जश्न मनाने एबीपी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, तब ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। एक एडहॉक मनोविज्ञान प्रोफेसर सिंह 2019 में दौलत राम कॉलेज में शामिल हुई, लेकिन 1 साल के भीतर उन्हें हटा दिया गया और उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया गया। विरोध के प्रतीक के तौर पर काला मफलर पहने ने द प्रिंट से कहा, यूनिवर्सिटी के वीसी दिल्ली हाई कोर्ट में आरोप पत्र दायर होने के बाद भी सविता रॉय यानी प्रिंसिपल को निलंबित नहीं कर रहे हैं। हम उनके निलंबन के लिए लड़ रहे हैं और हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका नारा है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। पंजाब के तरन तारण जिले की रहने वाली 28 वर्षीय दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में पीएचडी की है। 10 अगस्त 2020 को जब सिंह दौलत राम कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए गई तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। सिंह का दावा है कि सविता राय मुझे निकालना चाहती थी क्योंकि मैंने अंबेडकर और दलितों के बारे में बात की थी। रितु सिंह द्वारा अपनी बर्खास्तगी का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ले जाने के बाद सविता राय ने अपने बचाव में एक पत्र प्रस्तुत किया जिस पर 35 स्टूडेंट ने हस्ताक्षर किए और सिंह के पढ़ाने के तरीके पर अपना असंतोष जताया। पढ़ाने के खराब तौर तरीके और जातिगत भेदभाव आरोपों के बीच रितु सिंह का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और इसने डीयू के नवोदित भीम आर्मी छात्र महासंघ को बढ़ावा दिया। यह उनका पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन है। 22 जनवरी को डीयू आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 के बाहर 50 से अधिक लोग धरने पर बैठे। इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आइसा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के प्रभुत्व वाले कैंपस में यह उनकी पहली लामबंदी है। यह विरोध आजाद को बहुत जरूरी प्रेरक क्षणा भी दे रही है। डीयू में दलित छात्र आंदोलन यानी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन BASF 2019 से सक्रिय है। विरोध स्थल के पास पेड़ों और गमलों पर जय भीम के नीले झंडे लगाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में BASF के अध्यक्ष आशुतोष बौद्ध ने कहा, यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा, यह पहली बार है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक दलित प्रोफेसर अपने लिए न्याय की मांग कर रही है और वह भी इतने निडर तरीके से। उनकी लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है और
सिंह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि यह लड़ाई सिर्फ उनके अपने अधिकारों के बारे में नहीं है, वे अपनी त्रासदी में एक बड़ा विषय देखती है और उन्होंने दूसरों को शिक्षित करने और सुसज्जित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने विरोध स्थल को यूनिवर्सिटी का क्लासरूम बना दिया है, जिसकी सीमा पर नीले झंडे लगे हैं और आगंतुकों समर्थकों के लिए जलपान, मूंगफली और नमक पाड़े उपलब्ध है। वे यहाँ हर दिन संविधान की कक्षाएं चलाती हैं और उनके समर्थन में आने वाले लोगों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ती है और जमीन पर बैठे समर्थक, जिनमें बुजुर्ग से लेकर युवा तक शामिल हैं, उनके पीछे पीछे दोहराते हैं। उनके ट्यूटोरियल आकर्षक है। लोग अक्सर उन्हें कोई तर्क न समझ आने पर उसे दोहराने के लिए कहते हैं। एक बार जब उन्होंने प्रस्तावना पढ़ना समाप्त कर लिया तो प्रदर्शनकारियों में से ने उनके पक्ति दोहराने के लिए कहा, क्योंकि वे बहुत तेजी से बोल रही थी। जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मेनन और आयशा किदवई के विपरीत, जिन्होंने कैंपस में स्टूडेंट के साथ ओपन क्यूज सेशन आयोजित किए, सिंह का दृष्टिकोण अधिक प्रत्यक्ष और आकर्षक प्रतीत होता है और ध्यान न देने वाले को डांट का सामना करना पड़ता है। इधर उधर मत देखो, अपनी बहन को देखो जो संविधान की बात कर रही है। आप सभी अंबेडकर के बच्चे हैं। बीच बीच में वो दिल्ली पुलिस पर भी जमकर बरसी। यूनिवर्सिटी के मेट्रो स्टेशन के बाहर सिंह स्टूडेंट को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है और उन्हें अपने विरोध के पोस्टर देती है। सिंह के भाषणों में बार बार अम्बेडकर, फुले, सावित्रीबाई और संविधान का जिक्र होता है। वे कहती हैं, हमें अम्बेडकर के कारण हमारे अधिकार मिले। क्या अपने अधिकार की बात करना गुनाह है? क्या ये बगावत है? अगर यह बगावत है तो मैं इसे बार बार करूंगी। 30 वर्षीय जामवंत दिल्ली के अशोक नगर में रहकर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। 22 जनवरी को जब वे सिंह का समर्थन करने के लिए फैकल्टी पहुंचे तो उनके पास अम्बेडकर पर किताबें थी जो उन्होंने जंतर मंतर से खरीदी थी। जामवंत की तरह दर्जनों युवा और बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर रितु सिंह के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकतर पुरुष प्रदर्शन स्थल के पास पेड़ के नीचे बैठे। जामवंत ने कहा, यह हमारे समुदाय दलित की लड़ाई है। प्रशासन ने हमारी बहन के साथ गलत किया है, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसका समर्थन करना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्थानीय पुलिस और यूनिवर्सिटी लगातार उनके विरोध प्रदर्शन पर नजर रख रही है। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के SHO विजेंद्र छिल्लर ने कहा, हमने उन्हें कई बार हटाया लेकिन वे फिर से आ जाते हैं। ये लोग बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ सुरक्षा बनाए रखनी पड़ती है। दौलत राम कॉलेज के शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि सिंह सामाजिक मुद्दों पर मुखर रही है। नाम न छापने की शर्त पर एक प्रोफेसर ने कहा, जब वो वहाँ पढ़ाती थी तब भी वो काफ़ी मुखर थी और बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करती थी। वो जो लड़ाई लड़ रही है वो जायज़ है, अपने अधिकारों की मांग कर रही है। अपने अधिकारों की मांग करना हर किसी का अधिकार। दौलत राम कॉलेज के साथ उनकी लड़ाई उनकी पहली लड़ाई नहीं है। सिंह सामाजिक मुद्दों पर मुखर रही है और उन्होंने पहले भी जंतर मंतर पर कई विरोध प्रदर्शन में भाग लिए हैं। वो मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का भी विरोध कर चुकी है। 31 जनवरी को उन्होंने जंतर मंतर पर EVM हटाओ रैली में भी हिस्सा लिया था। धार्मिक राजनीति में भी सिंह मौजूदा मोदी सरकार के मुखर चुनौती देती है। उन्होंने संविधान को हाथ में पकड़ते हुए कहा, राज्य को स्वयं को धर्म से अलग रखना चाहिए। लेकिन आज क्या स्थिति बन रही है? राज्य प्रायोजित राजनीति और दंगे हो रहे हैं। जब तक भारत में अम्बेडकरवादी लोग जीवित हैं, हम भारत के संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। इस विरोध प्रदर्शन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और पुलिस हर किसी को विरोध प्रदर्शन की जानकारी देती है। मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देकर यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी से दिल्ली के मेयर रह चुकी अब्बी ने कहा, कोर्ट जो फैसला देगा यूनिवर्सिटी उसे मानेगी। हम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं, मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं हो। पिछले कुछ महीनों में कई मौके पर एक्स पर ट्रेड करने वाली जस्टिस फॉर रितु के साथ आंदोलन को ऑनलाइन समर्थन भी मिला है। फेसबुक पर सिंह ने कवर फोटो के रूप में एक रैली को संबोधित करते हुए अपनी तस्वीर के साथ अपने नाम के आगे द एक्टिविस्ट जोड़ा है। फेसबुक पर 1.46 लाख और एक्स पर 43,000 से अधिक फॉलोअर्स के साथ सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय है। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 1 लाख फॉलोअर्स है और उनके बायो में लिखा है, कार्यकर्ता, विचारक, विद्वान और अम्बेडकरवादी। रितु सिंह अपने विरोध वीडियो के बारे में नियमित अपडेट पोस्ट करती है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी शामिल है। उनके हालिया व्हाट्सएप स्टेटस में से एक में लिखा था, हजारों मुश्किलों दिखेगी लेकिन वह दृश्य बहुत खूबसूरत होगा जब संघर्ष
शोर मचाएगा। पहचान को उजागर करना उनकी ऑनलाइन उपस्थिति का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने 22 जनवरी को डीयू में विरोध स्थल पर कहा, हम लगातार नफरत और विभाजन का प्रचार सुन रहे हैं, इसलिए अंबेडकर के शब्दों को व्यक्त करना मेरी जिम्मेवारी है। उनका विरोध स्थल छोटे शहरों के यूट्यूबर को भी आकर्षित कर रहा है, जो सिंह के वक्तृत्व कौशल और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए रितु सिंह के साथ सेल्फी खींचते हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। रितु सिंह भी इन प्रशंसक क्षणों का आनंद लेती हैं। वो अपनी वाक्पटुता और धैर्य के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ हद तक एक स्टार का दर्जा प्राप्त कर रही हैं और तेजी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही मंथन के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई का पोस्टर चाइल्ड बन रही है। लेकिन इन सबके बीच वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई पर केंद्रित हैं। रितु सिंह ने कहा कि अंबेडकर के कारण ही वे यहाँ खड़ी हैं। रितु सिंह घोषणा करती हैं कि मैं सड़क से यूनिवर्सिटी चलाऊंगी क्योंकि एक अपराधी ने मुझे कॉलेज में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। संपादक फाल्गुनी शर्मा का ये लिखा हुआ था। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या तर्क है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।